Hello students, good morning to all of you. Let us start again ninth class science and our today's topic will be on the very short answer type questions. Let us start. Define pure substance. You know very well that it is a material containing the particle of the only one kind. एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं और प्रोपोर्शन भी उनका सेम होता है, तो वो जो एक मतलब एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके कोई भी चीज़ पार्टिकल से मिलके बनती है तो प्योर सब्सटेंस उसको बोलोगे. ठीक है. उसके बाद मिक्सर क्या होता है? मिक्सर हमारा प्योर नहीं होता. मिक्सर इज ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट इन एनी रेशियो. दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी रेशियो में मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिक्सर बनेगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, दैट इज हाउ विल यू चेक द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट ए गिवन प्रेशर. दिए गए प्रेशर पर, दबाव पर किसी भी प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है. वट आर द टाइप ऑफ मिक्सर्स. मिक्सर दो प्रकार के बताए थे बच्चों. होमोजीनियस मिक्सर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हेट्रोजीनियस मिक्सर जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा, इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फिजिकल और केमिकल चेंज. जब कोई इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो बताओ सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है बाई मेल्टिंग, तो लिक्विड को गैस सॉलिड में भी तो चेंज किया जा सकता है बाई कूलिंग, बाई फ्रीजिंग. लिक्विड को गैस में बाई इवेपोरेटिंग, तो गैस को लिक्विड में बाई कंडेंसेशन. तो ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो दोनों तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज हमारा दोनों तरफ कैरी करता है. डिफाइन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन फिक्स लिमिट. भाई ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस से जो मिलके बनता है और ये रिएक्शन नहीं करते आपस में. सब्सटेंस हमारे नॉन रिएक्टिंग होने जरूरी होते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट सॉल्यूशन के दो होते हैं बच्चों. कौन से कंपोनेंट होते हैं? द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन मिलके बनता है. सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं. द सॉल्यूशन इन विच ओनली वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन. एक बच्चों होता है टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट, दो सोल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट हो सकता है. एक होता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन सॉल्यूट या फिर एक सॉल्वेंट भी हो सकता है हमारा, लेकिन हम स्टडी केवल बाइनरी सॉल्यूशन की ही करते हैं अपनी लाइफ में. डिफाइन सॉल्यूट. सॉल्यूट एक वैसा कंपोनेंट है जो स्मॉल अमाउंट में होता है. ठीक है. व्हाट आर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है. एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जलीय विलयन. एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है जलीय विलयन. ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो. देखो याद रखो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द एक्वा सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? इट इज इंडिकेटेड एग्जैक्ट नंबर ऑफ सोल्यूट. कितने सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट घुले हुए हमारे हैं दिए गए सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में. कितने सोल्यूट हमारे दिए गए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. और आप जानते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कई तरह से निकाली जाती है, जैसे मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में. वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट न घोला जा सके. नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोलवेंट वाटर को छोड़ के कुछ भी हो, चाहे बेंजीन है हमारा बेंजीन, चाहे हमारे पास जैसे आयोडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बट वहाँ पे क्या है हमारा वाटर सोलवेंट ना हो. नॉन एक्वा सॉल्यूशन वो होता है. एल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जिसमें सोलवेंट हमारा एल्कोहल हो. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें नो मोर यानी विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड. जिसमें ज़्यादा सोल्यूट होगी. सुपर सैचुरेटेड में मतलब सोल्यूट और ज़्यादा इसमें अप्लाई कर देंगे हम, टेम्परेचर बढ़ा देंगे. इसके अंदर क्या है देखो, ये सॉल्यूशन विच कंटेन मोर द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड. सैचुरेशन के लिए जितना सोल्यूट चाहिए था उससे ज़्यादा सोल्यूट हम लेंगे, ये अनस्टेबल हो जाएगा बट बाद में. सुपर सैचुरेटेड, ज़्यादा सैचुरेटेड. व्हाट इज सस्पेंशन. बता चुका हूँ मैं. सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर
विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ द सॉलिड डोंट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू इट इन द लिक्विड। सस्पेंशन में बताया था मैंने आपको, जैसे रेत मिला दिया पानी में तो वो क्या है, उसके अंदर हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सर बनाता है। डिफाइन जेल। जेल क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड दैट इज जेल। चीज़ और बटर इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे आते हैं। उसके बाद इमल्सन क्या होता है? इमल्सन, इमल्सन एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। इट इज़ ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते हैं उनका सॉल्यूशन हमारे पास। नेम ए मिक्सचर यूज्ड। अब देखो इमल्सन के बाद हम करते हैं मिक्सर बताना कौन सा है। बाय ऑल लिविंग बींग्स, इसके अंदर पूछा गया नेम ए मिक्सर यूज्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स। सभी जीवों के द्वारा कौन सा मिक्सर यूज किया जाता है? एयर। एयर के बिना तो काम भी नहीं चल सकता भाई, ठीक है। और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट का यूज़ किया जाता है। और एज ए फूड, फूड के रूप में मिल्क का यूज़ किया जाता है। ये सारे क्या हमारे मिक्सर हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच केसेस। होमोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सर का बताओ भाई एग्जाम्पल। सभी जानते हो, सोल्यूट भी सॉलिड हो, सोलवेंट भी सॉलिड हो, उसका एग्जाम्पल बताएंगे तो ब्रॉन्ज या ब्रास। जितनी भी अलॉयज है ना धरती पे सारी क्या हैं? सॉलिड इन सॉलिड टाइप की मिक्सर होती है। उसके बाद लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड मिक्सर, जैसे हम शुगर मिलाते हैं पानी में, चीनी मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं पानी में, तो ये किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन लिक्विड का। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक होती है, या फिर पानी में अमोनिया घुली होती है, वो इसमें एग्जाम्पल आता है। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सर। हेट्रोजीनियस की बात की गई है यहाँ पे, हेट्रोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सर। तो यहाँ पे जितने भी जेम स्टोन है ना, जेम स्टोन, सारे वो एग्जांपल आते हैं भाई। इसने कुछ और ही दे रखा है, सल्फर, चारकोल, आयरन, सल्फर, लेकिन मैं बताऊँ इसमें जेम स्टोन, जैसे हमारा एमरल्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे जिसमें महंगे पत्थर होते हैं जो सॉलिड इन सॉलिड हेट्रोजीनियस टाइप के कोलोइड होते हैं हमारे। बट वट लिक्विड वुड यू सेलेक्ट टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम क्रूसिबल? कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला है CH2। कार्बन डाइसल्फाइड को हम रिमूव, इसमें सल्फ़र को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सल्फ़र हमारा जो सोल्यूबल है। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो फायदे क्या हैं? इट कैन बी अप्लाइड इवन। देखो क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया होगा आपको क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है, क्रोमा का मतलब कलर होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग, यानी हम किसी भी एड्जॉर्प्शन की पावर के आधार पर दो चीज़ों को अलग करते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में ब्लड में कितनी फैट है, कितना मिनरल है, कितना सोडियम है, कितना पोटाशियम है, ये सारी चीज़ें हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड से ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी अप्लाइड इवन टू ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिक्सर ऑफ द सब्सटेंस। बहुत कम मात्रा पे अप्लाई किया जा सकता है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर डोंट गेट वास्ड ड्यूरिंग सेपरेशन। इसमें कोई पदार्थ हमारा वेस्ट नहीं होता, वेस्टेड नहीं जाता, ठीक है। नेम ए टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सर ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड को अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। हाउ वुड यू ऑब्टेन ए सैंपल ऑफ सल्फर फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सल्फर एंड कार्बन। सल्फर कार्बन से कार्बन सल्फर को कैसे अलग करोगे भाई? शेक द मिक्सर ऑफ सल्फर एंड कार्बन विद कार्बन डाइसल्फाइड। बताया था ऊपर मैंने, कार्बन डाइसल्फाइड से उसको क्या करो, उनको मिला के हिलाओ, फिल्टर करो। सल्फर विल बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू इन द कार्बन। सल्फर हमारा छन के नीचे आ जाएगा, जबकि उसमें रेजिड्यू हमारा जो बच जाएगा वो कार्बन हमारा बच जाएगा। इस तरह से फिल्ट्रेट एवेपोरेटेड व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड वेपोराइज द सल्फर लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ वुड यू ऑब्टेन द प्योर अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट इज कंटेन पोटेशियम क्लोराइड। सीधी सी बात है भाई, गर्म करो इसको, गर्म करोगे तो क्या होगा, एक प्रक्रिया होगी हमारी, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होगा, डायरेक्टली सब्लिमेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा पीछे। व्हाट प्रोसेस वुड यू सेपरेट देन कलेक्टेड एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द मिक्सर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगा अलग, ठीक है। हाउ वुड यू ऑब्टेन ए सैंपल ऑफ प्योर आयोडीन फ्रॉम द इम्प्योर आयोडीन। ये भी ऐसा ही होगा हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस से, क्योंकि इसके सब्लिमेट होता है डायरेक्टली। पेट्रोलियम इज ए डार्क विस्कस लिक्विड वाइट इज कॉल्ड मिक्सर। पेट्रोलियम एक डार्क विस्कस लिक्विड होता है। पेट्रोलियम मिक्सर हमारा है पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का। ये नो, इसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, इसका कोई भी फिक्स रेशियो इसके अंदर नहीं पाया। उसके बाद हमारा क्या इसके अंदर आएगा, पेट्रोलियम इज ए मिक्सर ऑफ पेट्रोल, केरोसिन, ये बता दिया मैंने। अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाई नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे कम नाइट्रोजन का, उसके बाद आर्गन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। विच गैस आउट ऑफ द नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन विल बी लिक्विफाइड फर्स्ट। सबसे पहले लिक्विफाइड करोगे तो कौन हो जाएगी हमारे पास, कौन गैस लिक्विफाइड होएगी, ऑक्सीजन। कौन होएगी, ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये रिवीजन थी आपकी। थैंक यू, हैव ए नाइस।